चलिए आज एक और छोटा सा ट्रिक हम लोग देख लेते हैं, और इस एक्सरसाइज का नाम है डाइस। देखिएगा, इससे एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आ जाता है, और एक एक दो क्वेश्चन को ही अगर ट्रिक से हम लोग ग्रैब करते चलते हैं तो समय भी हमारा बच जाता है और हम लोग एग्जाम में पास भी हो जाते हैं। तो अब डाइस को अगर हम लोग बनाते हैं तो थोड़ा सा एक चीज देखिएगा, डाइस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड कहने का मतलब है कि जिसका कोई मानक होता है। आप लोग लूडो खेलते होंगे, लूडो का मानक है कैसे भाई? अगर ऊपर 1 आएगा तो नीचे आपका 6 आएगा, 1 और 6 जोड़ने पर 7 आए। तो स्टैंडर्ड डाइस वही है जिसका आमने सामने वाला यानी ऊपरी फेस और नीचे वाले फेस को जोड़ दे तो 7 आए। अगर ऊपर 3 आ गया तो नीचे 4 आएगा, ऊपर 2 आ गया तो नीचे 5 आएगा। इस प्रकार से आप समझ जाइए कि स्टैंडर्ड डाइस वो है जिसके अपोजिट सरफेस को जोड़ने पर क्या आता है? 7 आता है। अगर ऊपर वाला 2 है तो नीचे वाला 5, ऊपर वाला 3 है तो नीचे वाला 4, ऊपर वाला 1 है तो नीचे वाला 6। तो स्टैंडर्ड डाइस पे क्वेश्चन आ जाए, अगर मान लीजिए किसने कहा कि एक मानक डाइस को फेंकते हैं, पासा को फेंकते हैं, उसके ऊपरी फेस पर 2 आया तो बताइए नीचे वाले पर क्या आएगा? तो आप बता दीजिएगा 5 आएगा। तो इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन आता नहीं है। आपका जो भी क्वेश्चन आएगा वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस पे आएगा, यानी यहाँ पे ऐसे ऐसे ऊपर और नीचे वाला नहीं, ऊपर और इस साइड वाला का जोड़ 7 आ जाएगा। अगर सामने वाले फलकों का जोड़ 7 आ गया तो वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। अगर सामने वाले फलकों का जोड़ 7 आ गया तो वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। यानी जो फलक आपको दिखाई दे रहा है अगर उसका जोड़ 7 आ गया तो वो डाइस नहीं है। यानी ऐसे ऊपर वाला और सामने वाला, ऊपर वाला और सामने वाला अगर जोड़ने पर 7 आ गया तो वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। स्टैंडर्ड डाइस कब होगा? जब सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले को जोड़ने पर 7 आए। ठीक, तो डाइस के बारे में आप समझ गए कि किसको स्टैंडर्ड कहेंगे, किसको नॉन स्टैंडर्ड। हमारे सारे क्वेश्चंस आएंगे नॉन स्टैंडर्ड पे। हमारे सारे क्वेश्चन किस पे आएंगे? नॉन स्टैंडर्ड पे। अब जब हम डाइस की बात करते हैं तो डाइस कुछ इस प्रकार का होता है, 6 फलक होते हैं इसके। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमको जब भी दिखाई देगा तो इसका सिर्फ 3 फलक ही दिखाई देगा, 3 ही फलक दिखाई देगा, ऊपर वाला और यहां बाकी फलक इसके दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ 3 फलक दिखाई देगा। अब जब 3 फलक पे हमको बात करना है तो कैसे सवाल बनाएंगे? देखिएगा, मान लिया कि मेरे पास यहां पे 3 फलक है और यहां पे दे दिया 3, यहां पे दे दिया 4, यहां पे दे दिया 5, और यहां पर भी आपको 3 फलक दे दिया, 2, फिर दे दिया 1 और फिर दे दिया आपको 6, 2, 1 और 6। ऐसा क्वेश्चन अगर दे दे यानी किसी में कोई भी कॉमन न हो तो आप वैसे सवाल को नहीं बना सकते, यानी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। कभी कभी क्या करता है कि इसी को इस तरह से कर देगा, 3 दे देगा, यहां पे लिख दिया उसने 3, यहां पे लिख दिया उसने 2 और यहां पे लिख दिया उसने 1। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किसमें कॉमन हो जाता है। तब इसमें भी कॉमन हो सकता है, इसमें भी कॉमन हो सकता है। हम इसी दोनों को उठा लेते हैं, यहां 3 है, मैंने 3 लिख दिया और क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, 3 के बाद 5, 5 के बाद 4, फिर इसमें 3 है, कॉमन वाले के नीचे कॉमन वाला लिख देंगे और फिर क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, और इसी के साथ आपका आंसर भी हो गया। 4 के अपोजिट 1 है, 5 के अपोजिट 2 है और 3 के अपोजिट 3 होगा नहीं, 6 है, क्योंकि डाइस में 6 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6।
तो अगर 4 के अपोजिट 1 है, 5 के अपोजिट 2 है, तो 3 के अपोजिट कौन हुआ? 6 हुआ। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 3 है, 4 है, 2 है, और यहां पे दे दिया है आपको 2 है, 1 है, 5 है। कोई कॉमन मिल रहा है? कौन कॉमन मिल रहा है? 2। तो कॉमन वाले को लिख लीजिए और क्लॉकवाइज घूम जाइए, 2 3 4। फिर यहां पे 2 का 2 लिख लीजिए और क्लॉकवाइज घूम जाइए, 1 और 5। तो 4 के अपोजिट कौन है? 5। 3 के अपोजिट कौन है? 1। 2 के अपोजिट कौन है? 6। हो गया। तो इस तरह से आप लोग सवाल बना सकते हैं। एक और कंडीशन आता है, कभी कभी ऐसा आ जाएगा कि डाइस के दो फलकों का बात कर देता है। 3 है, 4 है, 5 है, 4 है, 3 है, 6 है, ऐसे दे दिया। 2 कॉमन हो गया, इसमें 3 4 इसमें भी है, 3 4 इसमें भी है। अगर ऐसा स्थिति आ जाए तो ऐसी स्थिति आ जाने का मतलब है कि जो बाकी बच गया वो आपस में एक दूसरे का अपोजिट है, यानी 5 के अपोजिट 6 है, या यूं कहिए कि 6 के अपोजिट 5 है। यानी अगर 2 कॉमन सरफेस मिलते हैं तो रिमेनिंग सरफेस एक दूसरे का अपोजिट होता है, यानी 5 का अपोजिट 6 हुआ, 6 का अपोजिट 5 हुआ। क्लियर है? अब उसके बाद क्या होता है स्टार, कि कभी कभी डाइस कुछ इस तरह से बना देता है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, ऐसे दे दिया। और बोल रहा है कि बताइए कि 1 के अपोजिट कौन है? तो बस अपने खोपड़ी में इतना बार ठूस लीजिए कि अल्टरनेट जो होता है वह अपोजिट होगा। तो 1 के अल्टरनेट 5 है, तो 1 का अपोजिट 5 हो गया, और 6 का अपोजिट 4 हो गया। जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट हो गया, यानी 2 का अपोजिट 3 हो गया। अल्टरनेट, जब डाइस खोल दिया गया है तो खुले हुए डाइस में अल्टरनेट जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसी 3 तरह का बात आपके अगर किडनी में, दिमाग में घुस गया तो आप लोग समझिए कि आप लोगों ने इस डाइस वाले सवाल को बना लिया। ठीक है? इस पे 3 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन या जितना भी पीछे क्वेश्चन आया है उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। भगवान इस सवाल की आत्मा को शांति देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।